अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अल्लामा नासिर मदनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। टिकटॉक मौलवी के नाम से मशहूर है और पता नहीं उनकी कितने अलकाब हैं। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। तो उनके बारे में हमारे एक साथी ने एक वीडियो भेजी जो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है और फिर एक मौलवी साहब उस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो वो दोनों वीडियोस आप लोग देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। तो पहली वीडियो जो नासिर मदनी साहब की है वो ये है। पहले तुसी बरेलवी सो, हुन तुसी अहले हदीस हो। नहीं, देख मेरी बात सुने, मैं ये लफ्ज पाकिस्तान में लोगों के ज़हनों से निकाल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये जो लफ्ज आपने बोले मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। मैं नहीं, लोगों को बस लोग कहें, वो लोग कहें, मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, मैं लोगों को ये बना रहा हूँ कि सुप्रीम कुरान, सुन्नत व आले मोहम्मद। एक आप यानी कि बैनुल मसालिक आहंगी की तरफ आप बात लेके जाना चाह रहे हैं, जो जिसके लिए आपको किरदार अदा करने की वो बहुत करता हूँ और मेरे बारे में मशहूर है। मैंने दरबार पे पिछले साल खिताब किया, कैम साई फैसलाबाद। फिर मैं जितने मसालक के लोग हैं, मैं सरदारों के घरों में जाकर, अभी आपके साथ वाकया हुआ, सबने आपके घर पे आके आपके साथ हर मसलक का वफद मेरे घर पहुंचा, बल्कि ईसाई पहुंचे हैं, मसीह हजरात पहुंचे। नासिर मदनी साहब की वीडियो आप लोगों ने देख ली है। अब वो जो दूसरे मौलवी साहब जिन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है और उस वीडियो को चलाने से पहले मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, वो वीडियो अगर आप देखें सही एक बार कि हज़रत फरमाए क्या रहे हैं। इंतहाई अफसोस और दुख का मुकाम है, एक भांड, गंजर और कुत्ती का बच्चा नासिर मदनी, उसने एक चैनल यूट्यूब सच बात के ऊपर किसी एंकर ने इससे पूछा कि आप ये बताएं कि आप बरेलवी हैं कि अहले हदीस हैं। उसने कहा कि मैं अहले हदीस लफ्ज को अच्छा नहीं समझता और मैं अपनी जुबान से ये लफ्ज अहले हदीस नहीं अदा करना चाहता। और उसने कुत्ते की तरह आगे ये भी बक बक की है, हाउ हाउ, जिस तरह कुत्ता भौंकता है इस तरह वो भौंका है। कहता है कि मैं अपने खिताबात के दौरान लफ्ज अहले हदीस अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे, किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता कि हमारे असलाफ ने इस लफ्ज अहले हदीस के ऊपर अपना तन मन धन जाने कुर्बान करवा दी है और तूने लफ्ज अहले हदीस को समझा क्या है। और याद रखिए, हमारी और उलमाए सलफ की कोशिश ये होती है कि अवामुन्नास तक ये कुरान का पैगाम पहुंचे और नबी की हदीस का इल्म पहुंचे। आज तुम लोगों के दिलों के अंदर ये लफ्ज अहले हदीस निकालना चाहते हो, ये लफ्ज अहले हदीस निकालना चाहते हो। जो दूसरी वीडियो में मौलवी साहब है ना, इनका तो खैर मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। एक साथी ने कहा कि आरिस भाई ये देखो किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या ये बातें मिंबर रसूल को ज़ेब देती हैं? तो चंद बातें अचानक दिमाग में हैं कि अपनी शान बयान की जा रही है, उलमा अहले हदीस की शान क्या है। हालांकि अहले हदीस का मतलब हदीस वाले हैं और हदीस में तो यह आता है कि जब कोई शख्स गाली गलोच को आम करता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। तो खुद को हदीस वाला भी कह रहे हैं और अल्लाह के नबी की हदीस के हवालाजात के हवाले से खुद को मजबूत भी कह रहे हैं और फिर गालियां भी दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बदतरीन है वो आदमी जो अपने माँ बाप को खुद गाली दे। तो सहाबा ने पूछा कोई अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है? तो फरमाया कि वो तुम किसी और के माँ बाप को गाली दोगे तो पलट के वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो दर हकीकत तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी। तो अब खुद सोचो और इस बात की फिक्र करो कि अपने माँ बाप को गाली, यार किसी की माँ को मिंबर रसूल पे बैठ के इतने शदीद गंदे और घटिया किस्म के अल्फाजों से मुखातब करना, अल्लाह पाक पनाह में रखे हर मुसलमान को इस किस्म के अजीम गुनाहों से। एक मस्जिद है, फिर मिंबर रसूल है, फिर मनसब खतीब का है और उसके बाद अल्फाज ये इतने ज्यादा बाजारी और गंदे अल्फाज, अफसोस हुआ, शर्म आए सुनते हुए। इसी तरह फिर मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हदीस में आता है कि मुनाफिक की अलामत यह है कि जब वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा तो फजरा गालियां देगा। तो ये गालियां कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई किसी को गाली दे के अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती पे है।
علامہ ناصر مدنی صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں چلو جی مسلک کا اس کے حوالے تک کچھ بھی موقف ہو، لیکن امت مسلمہ اس میں بڑی خوش ہوئی کہ یار اجتماعیت کی بات کی، محبت کی بات کی، پیار کی بات کی، دلار کی بات کی، دوستی کی بات کی، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہم آہنگی کی بات کی۔ صحابہ کا مزاج یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کیا فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے تو یہ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے۔ سختی سے یہ دین کے اندر جو ہے نا بہت بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپسی تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا مزاج نرم تھا، ہمارے دین کا مزاج نرم ہے۔ ہمارا دین شروع سے لے کے اب تک جو پھیلا ہے، جو پروان چڑھا ہے، وہ نرمی سے چڑھا ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے وہ تمام تر علماء وہ جو اس قسم کی حرکات میں مبتلا ہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کسی کی ذات پہ شدید تنقید کرنا، گالیاں دینا اور اس کی ماں بہن کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ننگا کر دینا، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ کفار میرے نبی کو جب ممبر پہ دیکھتے تھے تو ان کے منہ سے جھڑتے پھولوں کو لے کے ایمان والے بن جاتے تھے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کو جب دیکھتے تھے تو ان کے منہ سے جھڑتے پھولوں کو دیکھ کے ایمان والے بن جاتے تھے، اور ہمارے منہ سے جب یہ کانٹے جھڑتے ہیں نا تو اپنے بھی راستے کترا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اگر میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو اس گندی زبان کو ترک کر دیں، یہ ایک عالم دین کے ساتھ شعبہ نہیں دیتی ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے علماء ہیں، اور جب علماء اس طریقے کے ہوں گے تو وہ علماء حق نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حق پہ جان دینے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے جان دینے کے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر عمل سے خالی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شعور دے، سمجھ دے، سنت کی محبت دے۔ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات کو سوچنے کی توفیق دے۔ کسی کا چوکیدار بننے کے بجائے اپنے اعمال کا چوکیدار بننے والا بنائے، اور کسی کی بات کو اس سے خود سے وضاحت طلب کیے بنا اپنی طرف سے اس کی وضاحت سوچ کے اور اس کو اپنی طرف سے ٹھوک ٹھاک کے بیان کرنے والا بننے سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔